दोस्तों, आज के इस इमोशनल और दिल दहला देने वाली कहानी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मोड़ की जहां रिश्तों की बुनियाद हिल जाती है, जहां एक बाप अपनी बेटी पर हाथ उठा देता है और जहां एक माँ अपने परिवार को बचाने के लिए सबसे बड़ा फैसला लेती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी ऐसे ही टीवी सीरियल के लेटेस्ट अपडेट्स और इमोशनल स्टोरी एक्सप्लेन देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में जो होने वाला है वो आपको चौंका देगा। रमन और इशिता के रिश्ते में आई दरार। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े झगड़े से। घर का माहौल पूरी तरह से तनाव में डूबा हुआ है। रमन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो रूही पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। रमन गुस्से में कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई अपने चाचा पर हाथ उठाने की। वहीं दूसरी तरफ रूही बार बार रोते हुए अपनी सफाई देती है, पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। लेकिन रमन जैसे सुनने को तैयार ही नहीं है। उसका गुस्सा उसकी समझ पर भारी पड़ चुका है। मोहल्ले का दबाव और इज्जत की बात। उसी वक्त कुछ पड़ोसी लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। धीरे धीरे बात फैलने लगती है। तभी किरण आगे आती है और बात को संभालने की कोशिश करती है। वो कहती है, सबको बोल दीजिए, पुलिस को भी बुला लीजिए, हमारी इज्जत थोड़ी जाएगी, पूरे मोहल्ले की इज्जत दांव पर लग जाएगी। ये बात सुनकर माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। आदि का आरोप और रमन का गुस्सा। इसी बीच आदि भी रमन का साथ देता है और रूही के खिलाफ बातें करने लगता है। वो कहता है, रूमी तुम्हारा चाचा है, वो तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा मानता है और तुम उसी पर हाथ उठा सकती हो। अब रमन का गुस्सा और भड़क जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे रूही को डांटता ही जाता है। इशिता की कोशिश सच जानने की। इशिता इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करती है। वो शांत होकर कहती है, रमन, एक बार उसकी बात तो सुन लो, वो क्या कहना चाह रही है। तब रूही रोते हुए बताती है, पापा, मैं वहां गई थी क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी और वहां निखिल मिल गया। लेकिन आदि फिर से ताना मारता है, तुझे तो हर जगह निखिल ही मिल जाता है। इशिता समझ नहीं पाती कि आखिर सच्चाई क्या है, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आता है कि मामला बहुत गंभीर है। रमन का आरोप, परवरिश पर सवाल। अब कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। रमन गुस्से में इशिता पर ही आरोप लगाने लगता है, तुमने कैसी परवरिश दी है, यही संस्कार सिखाए हैं। ये सुनकर इशिता का दिल टूट जाता है। वो दर्द में कहती है, जब बच्चा अच्छा करता है तो नाम पापा का होता है, और जब कुछ गलत हो जाए तो मम्मी की परवरिश पर सवाल उठते हैं। आखिर क्यों? ये बात हर माँ के दिल को छू जाती है। रूही का दर्द बर्दाश्त से बाहर। अब रूही पूरी तरह टूट चुकी है। वो रोते हुए कहती है, पापा, अगर आप चाहते हैं कि मैं घर छोड़ दूं तो निकाल दीजिए, मैं और कितना सहूं, अब मुझसे नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। रमन का थप्पड़, रिश्तों का टूटना। और तभी वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। रमन गुस्से में आकर रूही को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। पूरा घर सन्न रह जाता है। भल्ला जी गुस्से में कहते हैं, ये तुमने क्या कर दिया रमन। लेकिन रमन अब भी अपने गुस्से में अंधा हो चुका है। घर से निकालना, सबसे बड़ा झटका। रमन यहीं नहीं रुकता। वो बाहर जाता है, रूही के सारे कपड़े पैक करता है और गुस्से में घर के बाहर फेंक देता है। इशिता उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, रमन, प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन रमन किसी की नहीं सुनता। इशिता का टूटना, माँ की परीक्षा। अब इशिता पूरी तरह टूट चुकी है। वो कहती है, आपके लिए सब कुछ इतना आसान है, गलती करो तो बाहर निकाल दो, अच्छा करो तो अपना लो। आदि कहता है, इशिमा, प्लीज बात यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन इशिता कहती है, आप मुझे चुनने के लिए कह रहे हैं, एक माँ से पूछ रहे हैं कि वो किसे चुने। तभी छोटी पीहू वहां आती है। वो पूछती है, इशिमा, आप रो क्यों रही हैं। इशिता मुस्कुराकर कहती है, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। पीहू मासूमियत से कहती है, क्या मैं आपकी हेल्पलाइन बन सकती हूँ। ये सुनकर इशिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इशिता का बड़ा फैसला। अब आता है सबसे इमोशनल पल। इशिता कहती है, अगर मुझे पति और बच्चों में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं एक पत्नी के रूप में तुम्हें चुनूंगी, लेकिन एक माँ के रूप में मैं अपने बच्चों को चुनूंगी। ये कहते हुए वो अपने तीनों बच्चों को गले लगा लेती है। रमन का पछतावा। ये सब देखकर रमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। घर का माहौल पूरी तरह बिखरा हुआ। घर के सभी लोग परेशान हैं। कोई समझ नहीं पा रहा कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। भल्ला जी कहते हैं, काश संतोषी जी यहाँ होती, सब ठीक हो जाता। आगे क्या होगा?
हुक। अब सवाल ये उठता है, क्या रमन अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या रूही वापस घर आएगी? क्या इशिता इस टूटते हुए परिवार को बचा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। यूट्यूब आउट्रो मस्ट यूज। अगर आपको ये इमोशनल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप ऐसे ही ड्रामा एक्सप्लेन, टीवी सीरियल अपडेट्स और इमोशनल स्टोरीज एक्सप्लेन देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या रमन ने सही किया या गलत। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।